तो जब ओनर ही सरकार के क्लोज है तो चैनल से नेचुरल जर्नलिज्म की उम्मीद करना बेवकूफी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस हैं वो हमेशा एक तरफ की बात करते हैं, वो हमेशा रूलिंग पार्टी की तरफदारी करते हैं और जो अपोजिशन पार्टीज हैं कांग्रेस, एपी, शिवसेना, उनके बारे में बुरा ही दिखाते हैं। क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर वाकई मीडिया बिक चुकी है सरकार के हाथ? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। Prime Minister made it very clear that he has already planned the agenda of his third term. Don't sit here and lecture us. Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. We shut him down. I'm not talking. It's the other guy who's talking. I haven't been able to say a word. मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मतलब सरकार को अकाउंटेबिलिटी पर रखना, करप्शन एक्सपोज करना और जनता तक सच पहुंचाना, ये सब न्यूज चैनल्स का असली काम है। लेकिन आज रियलिटी क्या है? टीवी ऑन करो तो बस एक तरफ की आवाज सुनाई देती है। डिबेट शोज में बस ऑपोजिशन के लिए बुराइयां और सरकार के लिए तारीफें। ये क्यों हो रहा है? एक आरटीआई के थ्रू कुछ सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि 2014 से लेकर अब तक 4300 करोड़ से ज्यादा पैसा सिर्फ पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग पे खर्च हुआ है। समझ रहे हो? 4300 करोड़ से ज्यादा। ये पैसा कहाँ गया? अखबार पे बड़े बड़े एड्स, टीवी पर मोदी जी की स्पीचेस, होर्डिंग्स और सब जगह ऑनलाइन कैंपेन्स। अब जब एक मीडिया हाउस का रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के एड्स से आ रहा है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बोलेगा? सिंपल लॉजिक है भाई। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मीडिया ओनरशिप। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक स्टडी आई थी जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया में मीडिया का कंट्रोल कुछ ही बड़े इंटरलिस्ट के हाथ में है। और आपको पता ही है कि इंटरलिस्ट का कनेक्शन कौन सी पार्टी से ज्यादा है। तो जब ओनर ही सरकार के क्लोज है तो चैनल से नेचुरल जर्नलिज्म की उम्मीद करना बेवकूफी है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देख लो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई अपोजिशन नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसकी कवरेज या तो कम होती है या तो नेगेटिव एंगल के साथ होती है। लेकिन जब पीएम या रूलिंग पार्टी का कोई लीडर बोलता है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज बना के 24 घंटे चलाया जाता है। और डिबेट्स, प्राइम टाइम डिबेट्स में हमेशा अपोजिशन को 1-2 सीट मिलती है और रूलिंग पार्टी के पैनलिस्ट को पूरा स्टेज। फिर एंचोर्स खुद बेजेड सवाल करते हैं और टीआरपी बनाते हैं। Unusual in the Indian context. Whenever there is a party which is in the government, you would tend to have a section of media supporting the ruling party and a section of media who would be very, very critical of the ruling party. But I think the difference in present day times is that a very large proportion of media is in support of the ruling party. इस बेस की वजह से सोशल मीडिया पर एक नया टर्म वायरल हुआ है, गोदी मीडिया। मतलब जो सरकार की गोदी में बैठ के बस वाह करता है। ये शब्द आम जनता ने बनाया है मीडिया को उनकी असली औकात दिखाने के लिए। सोचो जब लोग अपने ही मीडिया को ट्रस्ट ना करे तो डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर होगा? अब सवाल उठता है कि ये आम जनता के लिए कितना खतरनाक है। जब न्यूज चैनल सच दिखाना बंद कर दे और सिर्फ एक तरफ का ही नैरेटिव पुश करे तो आम आदमी के पास सच जानने का ऑप्शन ही नहीं बचता। फिर जो आवाम वोट डाल रही है वो हाफ ट्रूथ्स और प्रोपोगेंडा पे वोट डाल रही है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों सच ये है कि इंडिया में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के इन्फ्लुएंस में है। सब नहीं, लेकिन जो प्राइम टाइम पर छाए रहते हैं उनमें से बहुत सारे अपना असली काम भूल चुके हैं। उनका काम पावर को क्वेश्चन करना था, लेकिन अब वो पावर का पीआर करते हैं। और जब मीडिया बिक जाता है तो जनता के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूब क्रिएटर्स और सोशल मीडिया। Some understanding of how and why the Indian media broke. Right. So over here, gentle readers, you see a table of contents, and essentially there are 8 chapters, and I want to speak about 8 crises, and there's a 9th chapter which talks about the future. अब फैसला आपका है, आपको गोदी मीडिया का नैरेटिव कंज्यूम करना है या फिर अपने दिमाग से सोचना है। अगर आपको लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि सच छुपाया जा सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।